ने अब सोचा खेलने बाहर जाएं, तो धीरे धीरे आस पड़ोस सब गोपी परिचारिकाओं के बच्चे भगवान के मित्र हो गए हैं। स्तोक, बरूथक, सुबल, मनसुखा आदि। ठाकुर जी ने कही, सुनो, तुम सबके यहां से ये कंस को क्यों माखन जाता है? कंस तो हमें बहुत मारने का प्रयास करता है। अरे हम क्या करें, वो दुष्ट है। तो बोले हम एक नया क्रम चलाएंगे। दुष्ट है तो क्या मतलब? बच्चा भूखे हैं और कंस माल उड़ा रहा है, हम कंस का माखन नहीं जाने देंगे, उसे चुराएंगे। ठाकुर जी सबका माखन नहीं चुराते, जो गोपी कंस के यहां भेजने के लिए रखती थी वो चुराते। दुष्ट का पोषण परमात्मा को प्रसन्न नहीं करता महाराज। हम दुष्ट को पोषण करने के लिए जो अर्थ रखते हैं ना, वही चोरी होता है। जो दुष्ट का पोषण करने के लिए जो विषय रखते हैं ना, वही जाता है। ध्यान दीजिएगा, अदत्त दानश्च भवेत् दरिद्रो। अदत्त को देने के लिए संपत्ति इकट्ठी करोगे तो दरिद्र हो जाओगे। और सत्पात्र दानश्च भवेत् धनाढ्य। इसलिए पुत्र भी संपत्ति का अधिकारी हो जब सदाचारी हो। तो क्या करोगे? सदाचारी नहीं होगा तो मेहनत तो तुमने करी हो, उसने सब फूकिया है एक ही रात में सब। ये शास्त्र का नियम है। भगवान ने कहा नहीं, हम तो चुराएंगे। कौन कौन जानता है चोरी करना? ग्वाल बाल बोले बहुत बढ़िया काम है जो तू कह रहे हो चोरी करना, हमें तो ना आवे। बोले चलो सब अपने घर में एक बार ट्राई करके आएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। सब अरे अपने घर पहुंचे, सब ट्राई करने लगी। लाला ने भी सोचा आज तो मौका मिलो नहीं। सवेरे सवेरे अगले दिन भाई लाला ने थोड़ी आंख खोल के देखी तो मैया माखन चला रही थी, फिर आंख बंद कर ली। रोहिणी जी ने आवाज लगाई, छौंका लग रहा, राई खो गई। मैया कहाँ है, जल्दी दे, घी जल जाएगो। यशोदा दौड़ी, घी जल गो तो बड़ा ठीक गलत बात है। घी बड़ी कीमती वस्तु मानी जावे। आजकल तो बाजार में मिल रही है, पहले घरन में घी बड़ो कीमती मानो जाता। ऐसा नहीं था घी, तभी तो रत्न है। बछड़ा जब दूध पी ले, उसके बाद जो दूध बचे, फिर वह दूध निकालो, फिर बामे से भी जो बचे, फिर वह प्रक्रिया से घी सिद्ध करो। तो एक दो बूंद निकलता था। अब तो तुम्हें बाजार में फ्री फंड में मिल लो तो लुटाए जा रहे हो महाराज। और ऐसे घी प्राप्त करो तो 56 भोग को भी महत्व है। तो 50 रुपया दिए, ऑर्डर किया, आगो। पुरानी पद्धति तो ये, तभी तो भोग उत्सव होता था। इतने लोग आते थे, वो सबके घर में गैया, फिर बछड़े के पीवे के बाद को दूध कितना बचेगा, फिर वो दूध में घी कितना बनेगा, और फिर घी से कितनी मिठाई बनेगी। क्रिया कितनी लंबी हो गई। श्री ठाकुर जी ने देखा, जैसे मैया दौड़ी, लाला उठ के बैठो मटकी के पास और माखन निकाल के खावन लगे। क्योंकि नंद के यहां से भी तो जाता था कंस के यहां कर, ये मटकी उसी के लिए तैयार हो रही थी। वही समय मैया आई और दरवाजे पे खड़े होके मोहड़ा पे हाथ धर के बोली, ओ बाप रे, कृष्ण क्वासि करोसि किम पितरिति। पितरिति, ओ बाप रे। मैया बोली है, श्लोक कह रहा है, ओ बाप रे, जैसे कोई घबरा के बोले ना। कृष्ण क्वासि करोसि किम। ए कन्हैया तू क्या कर रहा है? ओ बाप रे, क्या कर रहा है भैया? डर गई मैया। श्रुत्वैव मातुर्वचः। लाला ने मैया के शब्द सुनी। शाशंकम नवनीत चौर्य विरतो विक्रम्यताम अब्रवीत। तेने घर में माखन चोरी करी है? डांट लगाई। लाला घबरा गो एकदम। तो फिर समझ को ना 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 ना। बोले फिर मातः कंकण पद्मराग महसा। मैया ये जो तेने मुझे पद्मराग मणि का कड़ूला पहनाया है, जब मैं सो रहा था तो इस पे धूप पड़ने से ये गर्म हो गया। गर्म होने से मेरा हाथ जलने लगा, तो मैंने इसीलिए तेनायम नवनीत भांड विवरे, इसलिए मैंने माखन की मटकी में हाथ डाल दिया।
ओ अच्छा ठीक है, फिर जे तेरे मोहड़ा पे कैसे माखन लाग रहे हो? तो लाला बोले मैया अभी मक्खी बैठी ना, मैंने भगाई हमारे लग्गो हो। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। हाथ पाम धुवाए के माखन खवाए के लाला तैयार करके भेज दियो। ठाकुर जी दौड़ करके पहुंचे चौखंडी पर। देखें भैया आज कौन कौन घर में सफल होके आयो। स्तोक बरू तक सुबल मनसुका स्त्री दामा सब आ रहे हैं। कोई की आंख सूज रही है, कोई को गाल नीरो पर्यो है, कोई को माथे पे पट्टी बंध रही है, कोई को घोंटू नीला है, खूब कमर टेढ़ी है, लूले लंगले आ रहे हैं। लाला बोलो सखा जी काव्यो, बोले तेने बढ़िया काम दियो, घर में चोरी करियो, माता ने हमारी मार मार के हैरान कर दियो हमको महाराज। बरू तक तो बोलो मुँह तो कुआ में पाम बांध के उल्टो लटका दियो रात भर के ताई दायरी के घर में चोरी करेगो तो छोड़ूंगी ना मैं तो। सुबल बोलो मैं तो ऐसे गाल पे ऐसो गरम कियो है, गाल मेरी मैया ने बापे फुल को सिक जाए, ऐसा गरम कियो। बढ़िया काम बतायो तेने। लाला बोलो हमने भी चोरी करी, देखो तुम्हारे ताई माखन बचा के भी लाया हूं, हमें तो कछु ना भयो। लाला सबरे सखा बोले भैया तू ही एकमात्र हमारो लीडर है, वाह हम तो पकड़े गए, तू ही बच गो, तू ही हम पे कृपा कर, जब ये कला आएगी हम पे। ठाकुर जी बोले हम सिखाएंगे भैया, फ्री में सिखाएंगे, माखन खिलाना पड़ेगा, जब चोरी होगी जय शर्त है, बोले जरूर खवाएंगे। ठीक है कल से कैंप लगेगा। अच्छा क्या होगा कैंप का नाम? बोले चौर प्रशिक्षण मंडलम। चोरी की पूर्ण शिक्षा दी जाएगी, पूरा ट्रेनिंग कैंप लगा दियो बनने, कैसे कूदना है, कैसे घुसना है, क्या करना है। और थोड़े दिना में ग्वाल वाल हिरन कर दीजिए महाराज, सबरे चकाचक। अब तो ग्वाल वाल गोपीन के घर में माखन चुरावे के ताई खूब जामे और जा जा करके खूब प्रेम से चोरी करें। गोपियां जा जा करके मैया से शिकायत करें, रे माखन की चोरी छोड़ सांवरा मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी सांवरा मैं समझाऊं, रे माखन की चोरी छोड़ सांवरा मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ सांवरा समझाऊं तो, लाडला मैं समझाऊं तो, हाँ मैं समझाऊं तो, लाडला मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ सांवरा मैं समझाऊं तो, रे माखन की चोरी छोड़ सांवरा मैं समझाऊं नवलख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन होए, नवलख धेनु नंद बाबा के नित नयो माखन होए, तनिक दही के कारण लाला लाज शर्म दई खोए, तनिक
समझाऊं तोए, बाबरा मैं समझाऊं तोए, हाँ मैं समझाऊं तोए, रे माखन की चोरी छोड़ सावरा मैं समझाऊं तोए, माखन की चोरी छोड़ सावरा मैं समझाऊं। बरसाने तेरी भई सगाई, घर घर चर्चा होए, हाँ बरसाने तेरी भई सगाई, घर घर चर्चा होए, हाँ तनिक दही के कारण लाला, वृषभानु की कुंवर लाडली, नहीं परनेगी तो, हाँ वृषभानु की कुंवर लाडली, नहीं परनेगी तो, रे माखन की चोरी छोड़ सावरा मैं समझाऊं, समझाऊं तोए, लाडला मैं समझाऊं तोए, हाँ मैं समझाऊं तोए, लाडला मैं समझाऊं तोए, हाँ सावरा मैं समझाऊं तो, मने बाग पड़ गई चोरी की, होगी हो सो होए, हाँ मने बाग पड़ गई चोरी की, हाँ मने बाग पड़ गई चोरी की, होगी हो सो होए, हाँ सूरदास जसुमती के आगे, दियो कन्हैया रोए, सूरदास जसुमती के आगे, दियो कन्हैया रोए, रे माखन की चोरी छोड़ सावरा मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो, लाडला मैं समझाऊं तो, हाँ मैं समझाऊं तो, लाडला मैं समझाऊं तो, हाँ समझाऊं
की चोरी छोड़ सांवरा मैं समझाऊं तू। एक दिन श्री ठाकुर जी ने सवेरे सवेरे उठे